हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सीडीपी पहला चैप्टर, जो सिलेबस के अनुसार है। मैं सिलेबस के अनुसार पढ़ाऊंगी आप लोगों को। तो पहला सीडीपी में नोट्स बनाई थी, वो दिखा रही हूँ आप लोग को। देखिए, पहला मतलब सीडीपी का ही है। आप लोग जाके सिलेबस का वो देख लीजिएगा कौन कौन सा है। पहला है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध में हाथ से ही लिख कर पढ़ी थी, और अपना कॉपी वैसे ही मतलब रखी हूँ। तो अब सोची हूँ कि आप लोग के बीच में पढ़ाएं, क्योंकि बहुत से बच्चे केवल जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, लोग उन्हीं लोग से पढ़ के वो कर रहे हैं। तो निकलता भी है, ये नहीं कि नहीं निकलता है, निकलता भी है। जो जिसका दिमाग है, जो खुद का सर पढ़ाते रहते हैं, उसमें नोट्स बना लेते हैं, तो उनका निकल जाता है। जो बार बार देखते रहते हैं वीडियो, तो ये होता है ना कि हाथ से खुद पढ़ के नोट्स पढ़ें, तो दिमाग अच्छे समय तक, काफ़ी समय तक बैठा रहता है अच्छे से। और जो देखते रहते हैं, भूल भी सकते हैं, उसकी स्मृति शक्ति भी कमजोर होती है। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, अब आप लोग का अनुभव तो नहीं पता मुझे, इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोग को अपने हाथ से नोट्स बना के पढ़ लीजिए तो अच्छा है। नहीं तो मैं दे रही हूँ, उसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़िए, चाहे कैसे भी पढ़िए कि। और यूथ का भी बताऊंगी। पीवाई की मतलब बुक ले लीजिए, पीवाई की उससे पढ़ लीजिए, बस पीवाई की पढ़िए। ये हाथ से बनाया हुआ नोट्स पढ़ लीजिए, ज़्यादा पढ़ने से कोई ज़रूरत नहीं, बस इतना ही देखिए। आप प्रेस्टिक सेट कर लीजिए बस। तो मैं शुरू में प्रेस्टिक सेट पढ़ा रही हूँ, उसका 30-30 क्वेश्चन, तो आप लोग जाकर उसको देख लीजिएगा। चलिए अब आगे हम ज़्यादा बोलेंगे तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम बहुत कम बोलती हूँ, बहुत कम भी करती हूँ। विकास विकास प्रगति आगे बढ़ाना। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। इसमें ठीक समझाएं। विकास प्रगति आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया। विकास निरंतर बढ़ता रहता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। जब माँ के गर्भ में बच्चे आते हैं, तभी से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ लोग सीखते रहते हैं। हम अपने ही जीवन में ले लीजिए, कुछ ना कुछ सीखना, कब कहाँ कैसे कुछ सीख लें, ये तो कोई निर्णय नहीं है। कभी भी कहीं भी कुछ भी सीख सकते हैं आप लोग। तो निरंतर चलने वाली भी प्रक्रिया है। विकास के अभिलक्षण, ये पूछा जा ये जरूर, ये तो पूछा जाता है सीटेट में टॉपिक में, तो वो भी देख लीजिए आप लोग। और मैं आगे पीछे करती रहती हूँ अपनी कॉपी। तो पहला है विकास निरंतर चलता रहता है, मतलब निरंतर चलता है। दूसरा है विकास बहुआयामी होता है। तीसरा है विकास बहुत सी लचीला होता है। ये निरंतरता आ जाए, आयामी आ जाए, लचीलापन आ जाए, ये सब मानते हैं। और फिर जहाँ एक आ जाए, मतलब विकास की मात्रात्मकता और गुणात्मकता दोनों पक्षों में होता है, तो ये भी सही है। विकास के आयाम। शारीरिक विकास, सबकी विकास की संरचना अलग अलग होती है। विकास की रुचियां, इच्छाएं, दृष्टिकोण, पूर्व व्यवहार, शारीरिक वृद्धि और विकास पर निर्भर है। सबकी रुचि अलग अलग होती है। बच्चों का भी, जो छोटे बच्चे हैं उनसे भी पूछिएगा, उसको पढ़ाने जब जाइएगा तब भगवान कर लग जाए सबकी जॉब, ये सबकी इच्छा पूरी करे। तो वो अपनी इच्छा, सब बच्चे की इच्छा अलग होती है। इंसान मतलब बड़े हो जाए तब भी तो अलग अलग इच्छाएं होती है। दृष्टिकोण, देखने की शक्ति तब भी अलग होती है। शारीरिक बनावट की भी अलग होती है, विकास पर निर्भर होता है। अतः शिक्षकों को इसकी जानकारी होना चाहिए। अब आगे विषय आयु स्तर पर बालकों से आशा शिक्षक पहचान सकते हैं। बच्चे की मतलब आयु उम्र के अनुसार ही उसका मतलब पूछा पढ़ाना लिखाना, हर स्तर के बच्चों की अलग अलग मतलब क्षमता होती है सीखने की, तो उसके अनुसार ध्यान पे रख कर ही पढ़ाना पड़ता है बच्चों को। मानसिक विकास, जिनके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में आपकी मानसिक शक्तियाँ का प्रयोग है। संज्ञानात्मक विकास की जानकारी के अभाव में शिक्षक इससे संबंधित समस्याओं का निवारण नहीं
संवेगात्मक विकास अभाव। मेरी हैंड राइटिंग नहीं होती है सही, फिर भी अपने हाथ से बना के बनाई थी। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी इत्यादि संग मतलब होता है भावना, मन की अलग अलग भावना मतलब होती है, वही है संग। किसी कभी खुशी, कभी गम, कभी आश्चर्य, कभी स्नेह, किसी से लगाव, प्यार, ये सब इच्छा उसको भावनाएं बोला जाता है। मन की, मन पे काबू करना, मन को करना, उसको भावनाएं बोला जाता है। संवेगात्मक विकास पर परिवार प्रभाव, विद्यालय परिवेश नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। संवेगात्मक विकास पर पारिवारिक भावना, विद्यालय परिवेश, क्रियाओं के उचित संगठन से अध्यापक बालक में संवेग सुधार। क्रियात्मक विकास व्यक्ति की कार्य शक्ति, क्षमताओं और योग्यताओं का विकास। इस आधार पर शिक्षक बालक के कौशलों का विकास। सामाजिक विकास समाज के पहलू सीखना, चरित्र निर्माण, व्यवहार। प्रथम पाठशाला, परिवार, फिर समाज। क्वेश्चन पूछा जाता है ना, प्रथम पाठशाला कौन, प्रथम मतलब प्रथम समाजीकरण कौन सा है, द्वितीय समाजीकरण कौन सा है। तो प्रथम समाजीकरण में परिवार आता है, द्वितीय में विद्यालय, आस पड़ोस, आस पड़ोस, ये सब आ जाता है, द्वितीय में आ जाता है आप लोग का। तो उस द्वितीय समाजीकरण है और परिवार पहला प्राथमिकरण है। आप समाज, बच्चे जिस वातावरण में रहते हैं वही सीखते हैं, उसी का आचरण करते हैं। चरित्र निर्माण, सामाजिक ज्ञान, ये सब होता रहता है। भाषाई विकास, जहाँ पे जो जैसे मतलब हर परिवार में कोई हिंदी बोलते हैं, कोई इंग्लिश बोलने वाले, कोई उच्च आय के घर के रहते हैं, कोई निम्न में रहते हैं, तो अलग अलग सीखते रहते हैं लोग, ज्ञान रहता है। और उसी समाज से आके विद्यालय आते हैं, तो विद्यालय का फर्ज बनता है कि जो अच्छी से जो जैसे बच्चे आते हैं उसको अपने स्तर में लेकर, इसकी सीखने की क्षमता जैसी होती है बच्चों को, उसी क्षमता को अनुसार उनको समझाना रहता है। भाषाई विकास, भाषा के उसमें मैं समझा रही थी परिवार में। भाषाई विकास, भाषा के विकास को संज्ञानात्मक, भावनात्मक विकास समझा जाता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अनुवांशिकता, पालन पोषण, वातावरण, ये सब ट्रिक है। अनुक्रम और पर्यावरण। चौथा है समुदाय, पांचवा संस्कृति, छठवां शिक्षा और सातवां सामाजिक आर्थिक स्तर, आठवां सीखने के अवसर, अन्य। ये जहाँ आ जाए वो सही रहता है। ये ट्रिक है, मैं बनाई थी, वो बता रही हूँ। जहाँ ये सब देख जाए वो सही माना जाता है। ये 9 ट्रिक मैं उसे बताई थी इस क्वेश्चन में, पार्ट पहला चैप्टर में। विकास का अधिगम से संबंध, आपस में घनिष्ठ संबंध। मानसिक विकास अधिगम से संबंधित। आर्थिक निकालना अमूर्त सोच, अर्थ निकालना अमूर्त सोच विकास का अधिगम पर प्रभाव। बालकों का समूह में अधिगम। ये जो हेडिंग एक एक देख रहे हैं वो पेपर में जरूर पूछता है, इस हेडिंग को याद करके रखिएगा आप लोग। अधिगम सीखना, अधिगम मतलब सीखना ही है। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभ्यास एवं अनुभूति के फलस्वरूप व्यवहार, यही तो है, इसे दिखाई नहीं देता है। अधिगम सीखना मतलब, अधिगम मतलब सीखना ही। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभ्यास एवं अनुभूति से के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। निष्कर्ष, सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। सीखना व्यवहार के परिवर्तन को कहा जाता है। व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति
के द्वारा होगा। व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। देखिए मैं जो बनाई हूँ, मैं जो पेपर में पूछा जाता है वही मैं ट्रिक बनाई हूँ आप लोगों से। ऐसी को मैं देखी हूँ, हर बार पूछता है, 3 बार मैं दी हूँ, तीनों बार मैं देखी हूँ ऐसे ही होता है। ये जो है ऐसी प्रक्रिया मैं बता रही हूँ, ऐसी प्रक्रिया छोटे बच्चों को पहले सिखाया जाता है, क क क क जैसे सिखाया जाता है तो उसे अभ्यास कहा जाता है। उसके बाद धीरे-धीरे उसको परिवर्तन होता जाता है, तो फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन भी आता जाता है। उसी को अभ्यास, शुरू में तो अभ्यास मतलब क्वेश्चन में पूछे अभ्यास तो गलत मानिएगा, मतलब ये पूछे कि बच्चे को कैसे शुरुआती तौर पे सिखाया जाता है, तो बच्चे को व्यवहार में परिवर्तन करके सिखाया जा सकता है। जैसे अभ्यास, सीखना ना होता है, अनुभूति, ये सब सिखाया जा सकता है। अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन आता है, उसमें अस्थायी परिवर्तन आता रहता है। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो मैं लिखी हूँ ट्रिक के अनुसार ही लिखी हूँ, क्यों आप लोग को यही बता रही हूँ। किसी को पढ़िएगा आप ट्रिक के माध्यम से, आया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये सारा मैं दिखा रही हूँ। ये जितना सब लाइन पूछी जाती है, लाइन लाइन, तो उसके अनुसार मैं बनाई हूँ आप लोग का। और यही रहता है, पहला चैप्टर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा। कल सीडीपी नहीं पढ़ेंगे, ईवीएस पढ़ेंगे पहला। एक एक बदल बदल के एक एक दिन सब्जेक्ट पढ़ेंगे। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।